नमस्कार मेरे प्यारे गुलो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए मेरे प्यारे गुलो, आपके और आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए तीन नंबर का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पूरे 3 नंबर में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है और प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी यह जैकब की बात चल रहा है और पुत्र की बात चल रहा है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, आगे से संबंधित इसे पूरा देखिएगा। और ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा नहीं है, 21, 23, 24 में लगातार 3 नंबर में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वर्तमान आयु हमसे कह रहा है, वर्तमान आयु तो यहाँ मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, वर्तमान आयु हो जाएगा हमारे पास x वर्ष। इसके बाद पुत्र की क्या मान लेते हैं, तथा पुत्र की आयु मानेंगे हम यहाँ पर y वर्ष। ठीक है भैया, हम इतना मान सकते हैं और हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अभी समझिए, अभी अगर हमारा आयु 10 साल है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो सेम बात यहाँ कहा कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद आयु। चलिए आपको यहाँ एक ट्रिक दे देते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको 2 बॉक्स बना लेनी है। x प्लस के 5 लिख लेना है, एक में लिख देना है y प्लस के 5। अब यहाँ आपको करना क्या, समझिए, पहले आपको ये कर देना, जब भी वर्तमान आयु पूछिए तो x प्लस 5। क्यों कहा, क्योंकि 5 वर्ष अधिक कह रहा है। यहाँ अगर 7 रहता तो 7 करते, 3 रहता तो 3 करते, 5 रहता तो 5 कर दिए, 10 रहता तो 10 कर देते। यानी जितना वर्ष बाद क्या उतना कर देंगे। अब कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र का जो आयु है ई है, देखिए पुत्र का क्या माना y, और पिता का इधर है, तो पुत्र में हम कर देंगे 3 से गुना, यानी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए। किसका, पिता की आयु से हमने कर दिया पुत्र की आयु 3 गुना। अब इनको आगे हम हल कर लेते हैं। तो x प्लस के 5 बराबर में यहाँ गुणा करेंगे तो 3y प्लस के 5 3 15। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x माइनस, देखिए प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y बराबर में 15 अपनी जगह, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएगा। तो x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन अब कह रहा है हमें कि यहाँ से देखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले ही क्या थी। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार हम क्या करेंगे। अब आइए इसको हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कह रहा है कि 5 वर्ष, यानी द्वितीय शर्त उठा लिया हमने, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है भैया। तो वही काम देखिए, जब पूर्व की बात किया तो क्या होगा, यहाँ x माइनस के 5 यहाँ बराबर y माइनस, यहाँ y हो जाएगा, यानी y माइनस के 5 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या है, ट्रिक है, देखिए यहाँ क्या था, बाद था, आगे चल रहा था तो प्लस, पहले चल रहा है तो माइनस, कितना गुना है, 7 गुनी करा, 7 गुनी तो यहाँ 7 से हो जाएगा गुना, यानी कि x माइनस के 5 बराबर में 7y माइनस के 5। अब इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस के 5 हो जाएगा इधर, सॉरी माइनस के 5 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ मिस्टेक हो गया। यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 5 सती हो जाएगा हमारे पास 35, यहाँ आ जाएगा 35, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस के 7y बराबर घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 30, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम इसको क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हल आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, चलिए हम लिख देते हैं
x माइनस के 7y माइनस के 30 और एक यहाँ दिया है x माइनस के 3y माइनस बराबर में ये माइनस था ये 10। ये दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, एक चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी x कट रहा है, y के वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा। तो y के वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ एक चीज़ हो रहा है कि जोड़ने पे ये भी जुड़ जा रहा है, ये भी जुड़ जा रहा है, लेकिन हम घटाने पे काम करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस से पूरा कटेगा, प्लस माइनस होता है माइनस, जब 7y में से 3y घटेगा तो आएगा माइनस के 4y, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 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 ही होता है जुड़ेगा, यानी माइनस के 40 हो गया, माइनस सी माइनस कट गया, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद 4y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 40, और इस 4 से 40 को काटेंगे 10 बार में, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 10। ये y का मान हमारा 10 आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर, तो चलिए हम इसको हटा करके थोड़ी सी हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं कि जो हमारे पास y का मान आया, y का मान हमारे पास आ गया 10। ये आ गया हमारे पास y का मान। अब क्या करेंगे, इस y के मान को उठा करके चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या भैया, x माइनस के 3y बराबर में है 10, y की जगह 10 रखेंगे, x माइनस के 3 यहाँ हो जाएगा 10 बराबर में 10, x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर में हो गया 10, x का मान चाहिए 10, अपनी जगह ये उधर जाएगा 30, देखिए माइनस को उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 40। देखिए हम x और y का मान निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष माना था, तो जैकब की जो वर्तमान आयु आई, अतः जैकब की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो आया हमारा वो आया x हमने माना था, इसका वर्तमान आयु x माना था, x का मान 40 आ गया, यानी आ गया 40 वर्ष। इसके बाद हमने पुत्र की आयु मान रखा था y, तो पुत्र की वर्तमान आयु जो आया वो हमारे पास आया, y का वैल्यू देखा जाए तो 10 वर्ष, यानी यही था क्या हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कि कितने आसान शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली धमाकेदार टॉपिक के साथ।